हाय एवरीवन, आज हम सरवाइव मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को बोट में देखते हैं जो कि उनके बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि कैरिबियन सी में होते हैं जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। जहाँ बेन की मॉम स्विमिंग करने के लिए बोट से नीचे पानी में चली जाती है। दूसरी ओर बेन अपने पिता के साथ फिशिंग करने में बिजी होता है, लेकिन तभी अचानक बेन की मॉम जूलियन को समुद्र में कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही है। तो वो अपने आसपास देखती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक ही कोई चीज उसे समुद्र के अंदर खींचने लग जाती है, जिसके साथ ही उनकी बोट का कंपास भी अजीब बिहेव कर रहा होता है। बेन और उसके डैम टॉम को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वे फिशिंग में बिजी होते हैं। हम जूलियन को देखते हैं जो खुद को डूबने से बचा रही होती है और वो बेन इनको आवाज भी लगा रही होती है, और वो देखती है कि वो धीरे धीरे उनकी बोट से दूर जा रही है। जहाँ वो टॉम इनको काफी सारी आवाजें लगाती है और उसे लगता है कि समुद्र का पानी उसे बोट से दूर ले जा रहा है। तो अब टॉम को भी कुछ अजीब लगता है, जिससे कि उसका ध्यान जूलियन पर चला आता है। तो वो फौरन ही जूलियन को बचाने के लिए पानी में चला आता है, जिसके साथ ही बेन भी बोट को स्टार्ट करके वहाँ ले आता है। तो वहाँ टॉम जूलियन को बचाकर वापस बोट पर ले आता है, जिन्हें की बेन और उनकी बेटी केसी ऊपर खींच लेते हैं। जहाँ टॉम अपनी बेटी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? हमने तय किया था ना कि हम में से कोई स्विमिंग करने जाएगा तो उस पर एक ध्यान रखेगा। अगर जूलियन को वहाँ कुछ हो जाता तो क्या होता? तो केसी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो टॉम से माफी मांग लेती है। फिर वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रात होती है तो वे अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जहाँ केसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए केसी नोटिस करती है कि उसके पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर कैसी परेशान हो जाती है, क्योंकि वे इस वक्त सेफ जगह पर नहीं होते। जहाँ से वो इसके बारे में अपने मॉम डैड को जाकर बताती है, जिसके बाद वे बोट की सेफ्टी चेक करते हैं। जिसे चेक करते हुए टॉम ये नोटिस करते हैं कि उनकी बोट के आसपास शार्क और व्हेल घूम रही होती है, जिसके बारे में टॉम उन्हें बताता है कि व्हेल या शार्क ऐसा तभी करती है जब कोई भयानक तूफान आने वाला हो, जिससे कि उन्हें आने वाले तूफान के बारे में पता लग जाता है। लेकिन तभी इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, तो उसे देखने के लिए टॉम पानी के अंदर चला आता है। फिर वो वहाँ से आकर जूलियन इनको बताता है कि बोट के नीचे एक बड़ा सा डेंट आ गया है, जो कि जरूर किसी शार्क या व्हेल के टकराने पर आया है। जहाँ से टॉम आता है तो उसे कंधे पर चोट आ गई होती है, जिससे कि जूलियन टाँकी लगाती है। फिर टॉम उन्हें बताता है कि शार्क के दिए हुए डेंट की वजह से वे बोट को आगे नहीं ले जा सकते। तो कैसी मदद के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं, जिससे कि वे किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फिर टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने का पानी है। जहाँ टॉम इनको ये जानकर खुशी होती है कि वे एक शिपिंग रूट पर है, इसलिए उन्हें यहाँ से गुजरते हुए जहाज से मदद मिल सकती है। उनकी ये बातें चली रही होती है, तभी उन्हें बाहर से जोर से आवाज आती है। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं तो एक बड़ा सा मेट्रोइड उनकी ओर ही आ रहा होता है, जो कि उन्हीं के पास ही गिरता है। तो उससे बचने के लिए टॉम अपने शिप का इंजन स्टार्ट कर देता है, लेकिन इससे वैसा ही होता है जैसा टॉम ने सोचा था। उसके शिप का इंजन खराब हो जाता है और अब दूसरा मेट्रोइड तेजी से उनकी ओर ही आ रहा होता है। तो वे सभी उस मेट्रोइड से बचने के लिए शिप के निचले हिस्से में चले जाते हैं, जहाँ जाकर वे सभी लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। जहाँ उन्हें मेट्रोइड के गिरने की जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वे सभी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंखें खुलती है तो वे देखते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत चोट तो आई होती है, लेकिन वे सभी जिंदा होते हैं। जहाँ टॉम देखता है कि उनके शिप के अंदर बड़ा सा होल बन गया है, लेकिन वे अभी भी नहीं डूबे हैं। फिर वे सभी बाहर आकर जो देखते हैं उससे वे सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बोट एक पहाड़ के ऊपर होती है, जहाँ उनकी बोट पर मछलियां भी पड़ी होती है। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और जगह पर ही आ गए होते हैं, क्योंकि कल रात वे समुद्र में थे, लेकिन अब वे ऐसी जगह पर है जहाँ समुद्र का नामो निशान नहीं बल्कि बड़े बड़े पहाड़ है। तो टॉम अपना वहाँ पर कंपास निकाल कर देखने लग जाता है, जिससे टॉम और बेन को समझ में आता है कि जमीन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये उन्हें ऐसा लगता है जैसे जमीन के पोल चेंज हो गए हो, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया हो, और इसलिए शायद अब जमीन पर जहाँ पर लोग बसते थे वहाँ पर समुद्र का पानी चला गया है और अब पहले की समुद्र की जगह पर जमीन बन चुकी होती है। इसका पता लगने पर टॉम ये सभी शॉक हो जाते हैं। फिर टॉम उन्हें बताता है कि इस सबके बीच जमीन पर जो लोग थे वे सभी मारे गए होंगे। ये सुन के कैसी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो खुद को केबिन में बंद कर लेती है। तो उसे जाकर जूलियन समझाती है और फिर वे खाने की चीजों को इकट्ठा करने लग जाती है, और बेन अपने बर्थडे के सारे बलून्स को हवा में उड़ाता है ताकि कोई यहाँ पर जिंदा बचा हो तो वो देख ले। दूसरी ओर टॉम अपने रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चल सके कि यहाँ पर कोई जिंदा बचा है या नहीं, क्योंकि समुद्र में भी कई सारी बोट होती है जिनमें से शायद कोई जिंदा बचा हो। इसके लिए टॉम ट्राई कर रहा होता है तो उसे एक जगह से रिस्पॉन्स मिलता है, जो रिस्पॉन्स उसे सबमरीन के कैप्टन ने दिया था, जो बताता है कि उसके साथ भी टॉम की फैमिली की तरह ही हुआ है। वहाँ से सारा समुद्र का पानी गायब हो गया। जहाँ कैप्टन टॉम को इम्पोर्टेंट बात बताता है कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए वे एक हफ्ते में वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, यानी कि इस जगह पर फिर से समुद्र का पानी आ जाएगा जिसकी लहरें बहुत ही खतरनाक होगी। इसलिए कैप्टन टॉम को बताता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह देखो और वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बचने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। ऐसा सुनते ही जूलियन अपने बच्चों को फौरन पैकिंग करने को कहती है और टॉम कैप्टन से कहता है आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा है, क्या आप मेरे दोनों बच्चों को उसके अंदर ले सकते हैं? तो कैप्टन बताता है कि वो ऐसा करना तो चाहता है, लेकिन उसका एक साथी मर चुका है, इसलिए वो उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले आ सकता है, लेकिन दोनों को नहीं।
तो टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी तरह दोनों बच्चों को उसकी सबमरीन में रख ले, इसके बदले में आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो कैप्टन उसकी इतनी रिक्वेस्ट करने पर उन दोनों बच्चों को सबमरीन में रखने के लिए मान जाता है। तो टॉम अब मैप की मदद से उस सबमरीन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ जूलियन को बताता है कि वे 2 दिनों में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब ये कि समुद्र का पानी आने से पहले वे अपने बच्चों को सेफ वहाँ पर पहुँचा देंगे। तो अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार होती है, जहाँ वे अपने लिए खाना भी रख लेते हैं। तभी टॉम अपनी बोट से देखता है कि एक आदमी डॉग के साथ उनकी ओर ही चला आ रहा है। तो टॉम देखता है कि वो आदमी थका हुआ है, इसलिए वो उसे पानी देने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी टॉम का दिया हुआ पानी पीने के बाद वो उस पर ही हमला कर देता है, जिसे कि वहाँ दूर खड़ी जूलियन भी देख रही होती है, जहाँ वो आदमी अपने चाकू से बनाए हुए हथियार से टॉम को मार देता है। ये सब देखकर जूलियन काफी शॉक होती है, जहाँ वो आदमी उसकी ओर भी बढ़ रहा होता है। तो जूलियन वहाँ से जल्दी से बोट के अंदर जाती है और केबिन के अंदर दोनों बच्चों के साथ खुद को लॉक कर लेती है, जहाँ वो कैसी को बेड के नीचे छुपा देती है और उसे फ्लेयर गन देती है, जिसके साथ वो उसे कहती है इसका यूज तभी करना जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तभी जूलियन देखती है कि वो आदमी उनकी बोट के ऊपर चढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए जूलियन वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वहाँ पर अपने जख्मों पर टाके लगाना शुरू कर देती है, लेकिन वो किलर बोट के अंदर आकर सभी चीजों को देखने लग जाता है और उनका खाना भी खाने लग जाता है, जो कि अपना खाना खाने के बाद वो जूलियन को देखने के लिए जाता है, जहाँ से उसे आवाजें आ रही थी, लेकिन वो पाता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि जूलियन होल के जरिए बोट से बाहर आ जाती है। जहाँ से जूलियन जाने लगती है तो उस आदमी का डॉग उसे देखकर भौंकने लग जाता है और वो डॉग उस पर हमला करता है। तो जूलियन उस डॉग को चाकू से मार देती है। इसके बाद वो बोट के नीचे आकर छुप जाती है, जहाँ किलर अब जब बाहर निकल कर देखता है तो वो अपने डॉग को मरा हुआ देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर आ गई है। वो जूलियन को पकड़ने के लिए बोट से नीचे जाता है, लेकिन जूलियन बोट के ऊपर आ जाती है, जो कि एक टूटे हुए शीशे के जरिए बोट के अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो किलर वहाँ आकर जूलियन को पकड़ लेता है, जो कि जूलियन के बालों को पकड़कर उसे टॉर्चर करता है और अब वो उसका गला दबाकर मारने लग जाता है। तो जूलियन खुद को बचाने के लिए चाकू से उस किलर से लड़ने लग जाती है, जिन्हें की कैसी देख रही होती है और उसे लगता है कि अब फ्लेयर को चलाने का सही वक्त है। तो कैसी बाहर निकलकर किलर पर फ्लेयर गन चला देती है, जहाँ उस फ्लेयर से उस किलर को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अब उनकी बोट जलने लगती है। तो जूलियन अपने दोनों बच्चों को वहाँ से निकाल लेती है और वे बोट से जाने लगते हैं। तो वो किलर फिर से जूलियन पर हमला करता है, लेकिन जूलियन उसे लात मारकर वहाँ से चली आती है। इस सब के बाद कैसी और बैन अपने डैड की बॉडी के पास जाकर रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस सब की उम्मीद नहीं थी जो उनके साथ हुआ। जहाँ बैन खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसने वहाँ पर बलून लगाए थे, जिस वजह से वो आदमी उन बलून्स को देखकर उनके पास आ गया। और जूलियन ये सब टॉम के पास जाकर रोए रहे होते हैं। तभी जूलियन देखती है कि वो किलर बोट से बाहर निकल आया है। तो जूलियन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से दूर चली आती है और काफी दूर भागने के बाद ये थक जाते हैं, तो एक पहाड़ी के पास आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ जूलियन उस मैप को देखती है जिससे कि वे सबमरीन तक पहुँच सके। पर बैन अभी भी यहाँ पर उस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी होता है, जिसे कैसी पानी पीने के लिए बोतल देती है, लेकिन बैन इसके लिए मना कर देता है। तो जूलियन बैन को संभालती है और अब वे वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ से जाते हुए जूलियन देखती है कि वो किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। ये जानने के बाद जूलियन ये सब वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वे भागते भागते काफी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर उनके पीछे ही होता है। तो ये सभी आगे भागते रहते हैं और ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ का पानी जहरीला होता है, जिससे उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलियन अपने बच्चों को वहीं से गुजरने की कहती है। यहाँ से गुजरने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो जाती है और जूलियन बैन को देखती है कि वो डिहाइड्रेटेड हो चुका है, जहाँ उनके पास थोड़ा ही पानी बचा होता है, जिसे कि वे बैन को दे देते हैं, लेकिन इतने से पानी से उनका कुछ नहीं होता और कैसी भी अब हिम्मत हार चुकी होती है। वो जूलियन को बताती है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। वो ये मान चुकी होती है कि वे सभी यहाँ पर मरने वाले हैं, जिसे जूलियन डांटती है कि तुम चुप करो, मैं जो कहती हूँ वो करो, हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। जहाँ से वे सभी आगे बढ़ते हैं और काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है, जो कि कभी समुद्र में क्रैश होकर गिर गया होगा। तो जूलियन ये सब उसके पास जाते हैं और आज रात वे सब यहीं रुकने का फैसला करते हैं, जिसके अंदर बैठी हुई जूलियन अपनी फैमिली फोटो देखती है, जो कि उन्होंने कल रात ही ली थी, और उसे देखकर वे सभी टॉम को मिस करते हैं। और अब रात हो जाती है तो जूलियन और बैन तो सो जाते हैं, लेकिन कैसी काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो प्लेन से बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ उस किलर ने रात में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा होता और वो कैसी के पास आ जाता है, जिसका कि कैसी को भी पता लग जाता है, लेकिन वो बिल्कुल हरकत नहीं करती। और अब वो किलर कैसी के पास आता है तो उसके पीछे से जूलियन आकर हमला कर देती है, जहाँ जूलियन किलर पर इतना गुस्सा थी कि वो चाकू से उस पर बार बार हमला करती जाती है, जिससे कि उनके ऊपर से ये मुसीबत हट जाती है, क्योंकि वो किलर अब मर जाता है। फिर अगली सुबह भी प्लेन से बाहर निकल कर देखते हैं तो उस किलर की बॉडी की काफी ज्यादा हालत खराब होती है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि रात को ये खाली समुद्र भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वे सभी वहाँ से आगे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैप्टन की सबमरीन तक पहुँचना होता है, इसलिए जूलियन टॉम के मैप को देखने लग जाती है। पर इसी बीच बैन, जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, वो आगे जाकर एक जगह पर पानी पीने लग जाता है, जिससे कि जूलियन ने पानी पीने से मना किया था क्योंकि वो जहरीला था, लेकिन बैन तो प्यासा था इसलिए वो पानी पीने लग जाता है, जिससे कि जूलियन वहाँ से पानी पीने से रोकती है। लेकिन पानी पीने की वजह से बैन बीमार हो चुका था, इसलिए वे एक जगह पर शेल्टर बनाते हैं, जिसमें कि
कि वे आराम कर रहे होते हैं तभी बाहर से जूलियन को कुछ आवाजें आने लगती है। जूलियन वहाँ से बाहर देखने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि बहुत सारे केकड़े उन्हीं की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। तो जूलियन, बेन, कैसी इनको उठाती है और वे सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं, जिन्हें एक जगह पर आकर एक बड़ी शिप मिलती है जहाँ पर कई सारे कंटेनर्स पड़े होते हैं और उन्हीं कंटेनर्स के अंदर कई सारे लोग थे जो जूलियन इनको देखकर कंटेनर्स में चले आते हैं। तो जूलियन ने कंटेनर्स के पास जाकर उन्हें कंटेनर्स खोलने को कहती है, लेकिन वे लोग कंटेनर का दरवाजा नहीं खोलते और वहाँ पर केकड़े भी आने लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए जूलियन एक कंटेनर के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। जहाँ आखिर में जूलियन चढ़ रही होती है तो उसे एक केकड़ा काट लेता है, लेकिन जूलियन उससे खुद को छुड़ाकर ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर पहुंचने के बाद जूलियन अपने जख्म को स्कार्फ से बांध लेती है, लेकिन फिर भी जूलियन वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसे कैसी और बेन होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं आती और वे देखते हैं कि वे कीड़े कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले आते हैं, जो कि उसके अंदर छुपे हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। तो वे लोग उनके पास वाले हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे केकड़े बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए वे उनके सामने टिक नहीं पाते और वे सभी लोग मारे जाते हैं। फिर अगली सुबह जूलियन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जगह थी। तो जूलियन को लगता है कि उसने अपने बच्चों को खो दिया, इसलिए वो रोने लगती है। तभी वो देखती है कि कैसी और बेन उसके पास आते हैं, जो कि वहाँ से खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। यहाँ पर वे केकड़े भी नहीं होते क्योंकि वे यहाँ से आगे जा चुके होते हैं, जहाँ जूलियन अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जूलियन केकड़े के काटे हुए जख्म को ठीक करती है और बेन भी वहाँ से लाए हुए हथियार को सेट कर लेता है। इस सब के बाद जूलियन अब उस कैप्टन से कॉन्टेक्ट करती है, तो कैप्टन उन्हें बताता है कि उस पर भी केकड़ों ने अटैक कर दिया है। मैं अब बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसके साथ ही वो जूलियन को ये बताता है कि अब समुद्र का पानी वापस अपनी जगह पर आने वाला है और इसी वजह से ये केकड़े भी वापस आ गए। जहाँ जूलियन इनको पता चलता है कि सब भागदौड़ में उनका मैप कहीं गिर गया है, जिससे अब उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कैप्टन उन्हें किस तरफ आना है ये बताने के लिए फ्लेयर फायर कर देता है, जिसे कि अब बेन ये देख लेते हैं। तो अब वे वहाँ से बिना वक्त गवाए सबमरीन की ओर निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें सबमरीन तक पहुँचना नामुमकिन जैसा लगता है क्योंकि उन्हें बीच में एक खतरनाक जगह से गुजरना होता है, जिसमें कि वे बीमार हो सकते हैं या उनकी जान भी जा सकती है, जिस पर कि कैसी को भरोसा नहीं होता कि वे यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। लेकिन जूलियन उन्हें डांट कर वहाँ से आगे बढ़ने को कहती है, तो वे सभी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जिससे कि जूलियन पीछे रह जाती है। जहाँ जूलियन के आगे एक पत्थर गिर जाता है, जिससे कि वो अब आगे नहीं बढ़ पाती। तो कैसी जूलियन की मदद करने की सोचती है क्योंकि वो अपनी माँ के बिना आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, जिन्हें जूलियन समझाती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें हर हाल में अपने भाई को बचाना है। तो कैसी वो अपने भाई बेन को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है और वे सबमरीन के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तो कैसी सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगती है, तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है, जो कि काफी जख्मी होता है और वो कैसी इनको बताता है कि सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं, पर मेरे बचने के चांस ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये बात सुनते कैसी तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए चली आती है। फिर हम जूलियन को देखते हैं जिसके पास वही केकड़े आने लग जाते हैं, जिन्हें की वो अपनी गन से रोक रही होती है, लेकिन उसकी गन की गोली भी कुछ देर बाद खत्म हो जाती है। जहाँ केकड़े आकर उसे मारते उससे पहले वहाँ पर कैसी पहुँच जाती है, जो की पत्थर के ऊपर से हाथ देकर जूलियन को वहाँ से निकाल लेती है। जिसके बाद जूलियन और कैसी जल्दी से सबमरीन के पास आते हैं। उनके पीछे वे कीड़े भी आ रहे थे, लेकिन कैसी और जूलियन उनके आने से पहले सबमरीन के अंदर पहुंच जाते हैं। तो अब वे केकड़े सबमरीन के आसपास होते हैं, तभी कैसी ये देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी सी समुद्र की लहर आ जाती है, जो कि काफी जोरों से उनकी सबमरीन से टकरा जाती है, जिससे कि कैसी, जूलियन ये सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है और वे सबमरीन से बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ समुद्र नहीं होता, बल्कि वो बड़ी सी लहर इनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई होती है, जो कि समुद्र की वजह से तबाह हो गया होता है, जिसमें कि शायद सभी इंसान मारे गए होते हैं और जूलियन यही बच पाए होते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।